2021 ये यूपीपीसीएस मेंस 2023 का क्वेश्चन है, पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्क संगत व्याख्या भी करनी है इसकी। ऐसे तो गुण बहुत सारे होते हैं जो लोक सेवक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें से भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना है कितने, 2। और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आते हैं उसमें 125 वर्ड्स लिखने होते हैं और एक क्वेश्चन होता है उसमें 8 मार्क्स का। इसमें यहाँ पर 125 वर्ड यहाँ पर लिखने होंगे, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर बता सकते हैं जैसे कि सत्यनिष्ठा भी हो गया, ईमानदारी भी हो गया या सहिष्णुता। अब जैसे हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को लेते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठा में ईमानदारी भी आ जाती है, तो अब यहाँ पर सहिष्णुता, क्योंकि सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करना, अपने से विभिन्न जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं दूसरों के, उनको सहन करना, यही होता है सहिष्णुता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है गुण लोक सेवक के लिए। और एक यहाँ पर सत्यनिष्ठा हो गया, तो यही इसका लिखेंगे और फिर इसके बारे में भी बताना है, सत्यनिष्ठा सहिष्णुता के बारे में, इनकी क्यों जरूरत होती है। तो यहाँ पर इसमें लिखना है जैसे कि सार्वजनिक जीवन में लोक सेवक की भूमिका लोक सेवक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसलिए वह जो लोक सेवक होंगे, इसलिए लोक सेवकों से लोक सेवकों को स्वहित के बजाय जो सार्वजनिक हित होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसलिए लोक सेवकों को स्वहित के बजाय सार्वजनिक हितों को अधिक महत्व यहाँ पर यह है। इसमें आगे यहाँ पर बताना है कि जो लोक सेवक के गुण हैं वो बता सकते हैं, लोक सेवक के गुण। यहाँ पर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहिष्णुता, यहाँ पर गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, और यहाँ पर करुणा एवं प्रतिबद्धता, करुणा होनी चाहिए दूसरों के प्रति, करुणा और भी यहाँ पर हो सकते हैं जैसे कि जवाबदेही, ईमानदारी हो गया, निष्पक्षता भी हो सकता है। यहाँ पर ये इसके गुण हो गए। अब यहाँ पर हम सत्यनिष्ठा के बारे में अब 2 पॉइंट लेंगे। यहाँ पर लोक सेवक में निम्न गुण होने चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखेंगे सत्यनिष्ठा। यहाँ पर सत्यनिष्ठा के बारे में बताएंगे भी। जो सत्यनिष्ठा होती है वो किसी के दबाव में ना आकर और प्रलोभन में ना आकर निर्णय लेने चाहिए, और कोई भी लोक सेवक है उसको व्यक्तिगत हित के बजाय सार्वजनिक हित के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर यही लिखना है।
आकर और व्यक्तिगत हित के बजाय सार्वजनिक हित के बारे में सोचना। इसमें यहाँ पर जो सिविल सेवक होता है, सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा, सुसंगति को दिखाती है। जो सत्यनिष्ठा होती है वो सिविल सेवकों के आंतरिक सुसंगति को दिखाती है। अब यहाँ पर सत्यनिष्ठा जैसे कि सार्वजनिक जीवन में उसका रोल क्या होगा और निजी जीवन में क्या होगा। सार्वजनिक जीवन में जैसे कि संगठन में विश्वसनीयता होगी, यहाँ पर प्रशासन पर जनता का विश्वास होगा, योजनाओं की गारंटी, अब निजी जीवन में देखें, व्यक्ति के जो घर परिवार समाज में विश्वसनीयता बढ़ जाती है जब सत्यनिष्ठा होगा तो। यहाँ पर आत्मसंतोष प्राप्त होगा, ये है यहाँ पर। अब इसमें आगे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि अशोक खेमका का मामला जो सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल है। उनके बहुत तबादले हुए, उनका सामना करने के बावजूद भी उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता कभी भी नहीं अपनाया। इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो एथिक्स का पेपर होता है, एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, उससे मार्किंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं नंबर। अब इसमें आगे है यहाँ पर सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करना। सहन करना जैसे कि अपने से जो भिन्न व्यवहार होता है उसको सहन करना। अब यहाँ पर इसमें उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण यहाँ पर पहले भी एक क्वेश्चन था, जैसे कि कोई जैन डीएम है और वो
जो मुस्लिम होते हैं उनकी ईद पर उनको शुभकामनाएं देना। किसी मुस्लिमों को ईद की शुभकामनाएं देना। यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें यहाँ पर जो सही सुनता होता है, विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। ये हो गया। अब इसमें सही सुनता के बारे में बताएंगे भी। इसमें जैसे सेवाओं में संतुलन, विविधता की रक्षा होगी, और यहाँ पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा, और सरकार के प्रति विश्वास बनाए रखा। यहाँ पर ये, अब इसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉरी निष्कर्ष लिखेंगे। यहाँ पर निष्कर्ष में जो एक लोक सेवक होता है उसको विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जिसके क्रियान्वयन में काफ़ी चुनौतियां भी आएंगी, और उनका उचित समाधान और लोगों के अधिकतम कल्याण को संभव बनाए रखने में ये जो गुण होंगे, जैसे कि सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता, इनके यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इनका होना। तो यही लिखना है। इन जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन के लिए एक सिविल सेवक में इन गुणों का होना बहुत जरूरी या अनिवार्य भी ऐसा भी लिखा जा सकता है, जिससे उचित समाधान और लोगों के अधिकतम कल्याण को संभव बनाया जा सके। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर यही था इसमें, और ये यहाँ पर 125 वर्ड्स का ही लिखना है ओनली इसको। यहाँ पर ये पूरा हो गया है इसमें आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 2023 में ही आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2023 मेंस। ये पेपर नंबर 4 का है। इसमें यहाँ पर दिया है
सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अपना सुझाव यहाँ पर देना है। एक तो क्या है यहाँ पर उदारता और वस्तुनिष्ठता, इसके बारे में यहाँ पर। अब जो उदारता होता है वो तो एक मन की एक सहज प्रवृत्ति होती है, एक सरल सहज होता है। और जो वस्तुनिष्ठता होती है वो किसी विचार दृष्टिकोण और जो पूर्वाग्रह होते हैं उनसे ग्रसित ना होकर, उनसे रहित होकर, उनके बिना, जैसे विचारधारा, कोई भी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, पहली दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से, इन सब से बचना है। इनसे रहित होकर निर्णय लेना या कार्य करने से ही वस्तुनिष्ठता होती है। और जो एक सिविल सेवक होता है उसमें ये मूलभूत यहाँ पर मूल्य होने ही चाहिए। ये यहाँ पर वैल्यूज होती हैं, मूल्य ही होते हैं ये। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 125 वर्ड्स का है और 8 नंबर का है, तो यहाँ पर यही लिखेंगे। सिविल सेवकों के लिए मूलभूत मूल्य आवश्यक गुण हैं जो सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों को निभाने, कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में सहायक होते हैं। जो भी नैतिक मूल्य होंगे। अब यहाँ पर अब देखो, भारत एक बड़ा देश है, तो उसमें भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर उदारता लिखेंगे, ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर उदारता, अगर सिलेबस के कीवर्ड्स पता होगा तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एक तो कीवर्ड्स पता होना चाहिए और नंबर सेकंड यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स, अगर ये सब पता होगा तो इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं जो एथिक्स का पेपर होता है। अब उदारता, एथिक्स हो गया, एसए हो गया, हिंदी हो गया, और पेपर नंबर 5 भी जो यूपी स्पेशल है, अगर उसमें से भी अच्छे से कर लिया जाए पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 6 में तो थोड़ा कम ही आते हैं। उदारता मन की एक सहज प्रवृत्ति है। मन की एक सहज प्रवृत्ति है उदारता। अब यहां पर लिखेंगे वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता में किसी विचारधारा पूर्वाग्रह या दृष्टिकोण से रहित होकर निर्णय लेने या कार्य करने से है। इसमें आगे उदारता एवं वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देने, वही है यहाँ पर उदारता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देने वाले सुझाव कौन से होंगे। उदारता एवं वस्तुनिष्ठता को देने सुझाव कौन से हैं, वही लिखने यहाँ पर। जैसे पारदर्शिता, इसमें सुझाव पारदर्शिता, और यहाँ पर सामाजिक विकल्प, सूचनाओं का प्रबंधन होगा, आगे यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण,
जवाबदेही तंत्र, और इनसे अगर कोई भी एग्जाम्पल हो तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा जा सकता है। जवाबदेही तंत्र जैसे कि जो सीवीसी है उसकी जो स्थापना की गई थी किस उद्देश्य से की गई थी? प्रशासनिक निर्णयों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की जांच करने के लिए की गई थी। सीवीसी यहाँ पर लिखा भी जा सकता है, जैसे उदाहरण सीवीसी ऐसे लिखेंगे, सी वी और सी की स्थापना का उद्देश्य इसकी स्थापना का उद्देश्य प्रशासनिक निर्णयों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और यहाँ पर निष्पक्षता की जांच करना। यहाँ पर ये, और इसमें आगे भी हो सकते हैं, सूचनाओं का प्रबंधन हो गया और समीक्षात्मक विकल्प, समीक्षात्मक विकल्प, आगे साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना, जैसे यहाँ पर उदाहरण ई गवर्नेंस योजना, डेटा संचालित शासन, को बढ़ावा देकर प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं। अब इसमें और भी हो सकता है, जैसे सहकर्मी समीक्षा तंत्र, सहकर्मी समीक्षा तंत्र जैसे अधिकारियों को अपने निर्णयों पर साथियों के साथ चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिकारियों को अपने साथियों के साथ चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर यह है। अब इसका यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ पर लिखना नहीं होता, बस ऐसे ही स्टार्ट करना होता है। शासकीय नीतियां योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, वो भी सहज रूप से, तो इसके लिए एक सिविल सेवक जो होगा उसको उदार और वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर यही लिखना है, जिससे कि शोषित वर्ग है और जो समाज है उसकी समस्याओं का निराकरण हो सके, उन समस्याओं को खत्म किया जा सके। जो योजनाएं जिस वर्ग के लिए चलाई गई है उस योजना का लाभ उस वर्ग तक पहुंचना चाहिए, तभी जो भी वहां पर समस्याएं थी उनका निराकरण हो सकेगा। शासकीय नीतियों योजनाओं का लाभ आम जनता तक सहज रूप से पहुंच सके, इसके लिए एक सिविल सेवक उदार और वस्तुनिष्ठ हमें पूर्वाग्रह को सोचकर नहीं निर्णय लेना वहां पर, जबकि जहाँ की कंडीशन कैसी है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लेना है, वही होता है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ।
एक सिविल सेवक का उदार और वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है। वह व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता दे और वह समाज के शोषित वर्ग की जो समस्या है उनका निराकरण करे। और वह ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। पर ये था क्वेश्चन नंबर 8 है ये। और इसका निष्कर्ष जैसे हम क्वेश्चन लिखा और उसके आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो निष्कर्ष लिखना अपने आप आता चला जाता है जब प्रैक्टिस होती जाती है। तो यहाँ पर यही है।